बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। पिछले दिनों मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। फ़ोन मेरे एक जानने वाले का था जो बुनियादी तौर पर मेरे चाचू के ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेजर साहब, मैं दिसंबर में रिटायर्ड होने वाला हूँ और आप मेरी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दें। ये बात थी जुलाई जुलाई अगस्त की बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि लाला, रिटायर्ड कब होना है? तो उन्होंने कहा दिसंबर में। मैंने कहा कितने साल पे रिटायर्ड हो रहे हो? तो कहने लगा 60 साल पे रिटायर्ड हो रहा हूँ। मैंने कहा नौकरी कितनी की? कितनी? 42 साल। तो मैंने कहा 42 साल किसने खिलाया? उसने कहा अल्लाह ने खिलाया है। मैंने कहा नौकरी में 3 महीने बचते हैं और अभी से आपको फिक्र पड़ गए, लाले पड़ गए। अल्लाह का खौफ करें। जिसने 42 साल रिज्क दिया वो आगे भी रिज्क देगा। सिर्फ सोच बदलो, सिर्फ ये जान लो कि 3 महीने अभी पड़े हैं, अभी आपने रिटायर्ड होना है। फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको यही ज़िंदगी, अगर सेहत सलामती रही, फिर इसी तरह चलेगी जिस तरह अल्लाह ने ज़िंदगी चलाई है। बात सिर्फ ये है कि हम इंसानों का तवक्कुल बड़ा कम है। हम इंसान उन बातों का भी प्रेशर ले लेते हैं जो अभी वाकया ही नहीं होती, जिनकी वकूफ़ पजीरी में अभी 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल पड़े होते हैं, लेकिन हमने उनका प्रेशर ले लिया होता है। और उस प्रेशर की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर वो डिप्रेशन, वो तनाव आ जाता है कि हम अभी काम हुआ नहीं होता और हम परेशानी मुब्तला हो जाते हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं और हमारा पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा होता है। आपने अक्सर गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी हो रोड के ऊपर, जो ओवरलोडिंग का शिकार होती है, और उस ओवरलोडिंग की वजह से वो अक्सर औकात ऐसे हो जाती है कि वो उस ओवरलोड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। इंसान भी ऐसे ही है। इंसान, उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है, जब उसके ऊपर तनाव बढ़ता है, तो वो तनाव बर्दाश्त नहीं करता, या ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है या किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अब ये बीमारियां इंसान को बाज़ दफ़ा तो किसी वजह से आती है, बाज़ दफ़ा बग़ैर किसी वजह के आ जाती है, बग़ैर किसी वजह। अभी मैंने एक्सप्लेन की कि अभी एक काम हुआ ही नहीं और मैं उसकी टेंशन में मुब्तला हो जाता हूँ कि अच्छा वो काम होगा, 10 दिन के बाद होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं हार मान जाता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत में जो लिखा है, बहसीयत मुसलमान तो हमारा एक अकीदा होना चाहिए कि वो होके रहेगा। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह जो कुछ होगा उसमें मेरे लिए खैर व बरकत डाल दे, तो काम फिर उस तरह के बनते हैं। दूसरा, जो हम सोचते हैं, ये बात याद रखें, जो हम सोचते हैं, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग पूरे जिस्म को वो सोच मुंतकिल कर रहा होता है और हमारा जिस्म उसके मुताबिक अमल करता है। मैं अगर मनफी सोच रखूँगा कि ऐसे होगा, तो वही मनफी सोच मेरा दिमाग पूरे जिस्म को मुंतकिल कर रहा होता है और मेरे जिस्म से वो मनफी शुआएं निकलती हैं। मैं अगर मुस्बत सोच रखूँगा तो मेरा दिमाग पूरे जिस्म को वो मुस्बत सोच मुंतकिल करता रहता है और पूरे जिस्म से वही शुआएं निकलती हैं। आप मनफी सोच के साथ जाएंगे तो माशरे में आप जिसके साथ आपका सामना होगा वो आपको कबूल नहीं करेगा। आप मुस्बत सोच के साथ लोगों के सामने जाएंगे तो माशरा आपको कबूल करेगा। आपके जिस्म के अंग अंग से टिपक रहा होता है कि ये बंदा काम का बंदा है, इस बंदे की सोच मुस्बत है, क्योंकि दिमाग जिस तरह की रेज, जिस तरह की शुआएं आगे पहुंचा रहा होता है, जिस्म उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। यकीन करें, दिमाग को इस चीज़ का आदी बनाएं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। दिमाग पूरे जिस्म को बता रहा होता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। आप उसको मनफी फीडिंग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, पूरा जिस्म उसके मुताबिक काम करता जाएगा। नहीं तो आज से सोच लें, आज से आप मनफी सोचना शुरू कर दें और आपको अगले हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। आप मुस्बत सोचना शुरू कर दें तो आप अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके साथ होता क्या है। देखिए, हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन जिस्म बनाया है कि जो हमारे ख्यालात के मुताबिक काम करता है। जिस तरह के हमारे ख्यालात होते हैं उसके मुताबिक हमारे अमाल होते हैं, उस तरह के हमारे काम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम सोच बदलेंगे
اور سوچ کے ساتھ اپنی زندگی بدلیں گے اور دوسروں کی زندگی میں سکون پیدا کریں گے۔ جزاک اللہ۔